नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम हैं घोसी। घोसी में उपचुनाव चल रहा है। आज मतदान का दिन है। अब हमारे साथ हैं यहाँ के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान साहब। अब दारा सिंह जी ये बताइए कि जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, आज अंतिम दिन है, वोटर कई तरीके की बातें आ रही हैं। आपके विरोधी जो हैं, जो कभी साथी थे वो विरोधी हैं, तो इस तरह की बातें उठा रहे हैं। कुल का आप क्या कंक्लूजन निकाल के मैं क्या व्यक्ति कहेंगे? मैं व्यक्ति की बात नहीं करता, मैं मास की बात करता हूँ। पूरी घोसी की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, क्योंकि घोसी की जनता बहुत ही पॉलिटिकल सोच वाली जनता है। राजनीतिक समीकरण को बाकी बारीकी से देखती है और देश की सियासत को भी, जो हलचल हो रही देश की सियासत में, घोसी की विधानसभा को देख करके उस पर भी यहाँ के लोगों की निगाहें हैं। और इसलिए आने वाले दिन में ये देश में जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में एनडीए की ताकत काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है पूरे देश में, और देश की जनता ने मन बनाया है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का आदरणीय मोदी जी को। ये घोसी की जो चुनाव है, लोग कहते हैं कि ये लिटमस टेस्ट हमारा हो सकता है इस विधानसभा का। लेकिन जिस तरीके से भारी पैमाने पर लोगों ने मन बनाया है कि घोसी में विकास के लिए हम कमल की बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है, आज सारे गरीब अमीर सारे लोग आज मोदीमय हो गए हैं, जोगीमय हो गए हैं। और घोसी के चतुर्थिक विकास के लिए, क्योंकि हमारी सरकार पूरी तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में चतुर्थिक बिना भेदभाव के पारदर्शी तरीके से हर समाज को सम्मान और पहचान मिल रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि पूरी शिद्दत के साथ कि बड़े केवल यहाँ की जनता जीत नहीं दिलाना चाहती है, बल्कि उसके निगाह में यहाँ तो जिता रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये भी है कि 24 में हमको प्रधानमंत्री बनाने का संदेश भी देना है। इसलिए केवल जीत नहीं, भारी अंतर से जिता करके एक संदेश देना चाहती है देश की सियासत में। नरसिंह सिंह जी, हम तो कई जगह जा रहे हैं, आपके कम्युनिटी के भी बीच में गए, नाराजगी है लोगों नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अफवाह और साजिश कुछ लोग कर सकते हैं। बहुत लोग तो ये है कि दूसरे लोग जो है चौहान बन करके, ऐसा चौहान बन के, मैंने एक आदमी को पहचाना, मैं देख रहा था उसमें कि वो तो दूसरे बिरादरी का था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और चौहान बना दिया। मैं कहा क्या है। तो अब ये विरोधियों की साजिश अब सफल होने वाली नहीं है। भारी बहुमत से भारतीय, यहाँ चौहान है, राजभर निषाद है, बिंद है, शर्मा वर्मा पाल पटेल प्रजापति चौरसिया चमार धोबी पासी खट्टी, हर लोग, ठाकुर ब्राह्मण भूमिहार, हर लोग दे रहे हैं। और यहाँ तक कि मुस्लिम समाज का आप देख लीजिए, अदरे में जाइए, घोसी में जाइए, इंदारा, कहीं भी जाएगा, मुस्लिम समाज पहली बार कमल की बटन दबा करके आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में भरोसा किया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारी बहुमत से, और दलित समाज के लोगों ने भी इस देश की इस घोसी के विकास के लिए भारी बहुमत से कमल के बटन दबाने की तैयारी कर लिया है। ने। सुधाकर सिंह जी का आरोप है कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जानबूझ के परेशान किया जा रहा है, उनके वोटरों को निकलने नहीं दिया जा रहा है, और उनके बेटे तक पे भी तो मुकदमा हो गया, जिस तरीके की बातें आ रही हैं। नहीं, अब मैं तो कहीं यूट्यूब पे देखा कि जब वो जो लड़का था, जिस तरीके से पुलिस के ऊपर इस तरीके से जो भाषा बोल रहा है, तो पुलिस अपनी काम करेगी। लेकिन जब आदमी हताश और निराश हो जाता है, पूरी तरीके से जनता का विश्वास जब खो देता है, तब बौखलाहट में इसी तरीके की बात करते हैं। और जो लोग आरोप लगाते हैं प्रशासन पे, प्रशासन पूरी निष्ठा के साथ, पूरी पारदर्शी तरीके से वोट पोलिंग करवा रहा है। और जो लोग धमकी दे रहे हैं, ये योगी जी की सरकार है, धमकी देने वाले का नतीजा भी वो समझेगा। यहाँ तो जिला अधिकारी तक को धमकी दे दी जा रही है। वही मैं कहा, ये जिलाधिकारी का, अब उनकी मानसिकता को समझिए। ये सामंती जो सोच है, जिन लोगों ने गुंडागर्दी, अभी वो जनता कर रही है, अभी तो चुनाव लड़ रहे हैं, आगे क्या होगा। इसलिए आगे का रास्ता बंद करने के लिए लोगों ने कमल के बटन दबाने का मन बना लिया है। ओम प्रकाश राजभर जी से भी मेरी बात हुई, जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है, तो एक तरह से ये भी जनता में बात आ रही कि आपका और ओम प्रकाश जी के दोनों का ये चुनाव भविष्य तय करेगा। नहीं नहीं, भविष्य तो यहाँ की जनता तय करती है। चुनाव आते रहते हैं, लेकिन ये है, ये भी परिणाम आपके सामने आएगा। जिस तरीके से हमारे एनडीए के जितने भी हमारे पार्टनर हैं, चाहे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे आशीष पटेल जी अपना दल के हों, चाहे डॉक्टर संजय निषाद जी हों निषाद पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी तो है ही। पूरी शिद्दत की मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ
उन लोगों ने काम किया है। उस काम के भरोसे मैं कहना चाहता हूँ कि भारी अंतर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतने जा रही है। आखिरी सवाल होगा कि जिस तरीके से घोसी का ये उपचुनाव ये कहा जा रहा है एक तरह से कि जातिगत समीकरण को लेकर, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो चौहान हो, चाहे भक्त हो या और अन्य जातियों हो, आपको क्या लगता है कि कितना आप उन तक पहुंच सके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी जात के बुनियाद पर नहीं, किसी धर्म और मजहब के बुनियाद पर नहीं, बल्कि आज़ादी के 70 साल तक जिनकी पूछ और पहचान नहीं थी, जो देश और प्रदेश की योजनाओं से पूरी तरीके से वंचित थे, आज माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो सारी केंद्रीय योजनाओं का विकास विस्तार आज गांव तक जा रहा है, माननीय योगी जी के नेतृत्व में पूरी पारदर्शी तरीके से हर समाज को फायदा मिल रहा है। उस आधार पर मैं कह रहा हूँ, अब जात की बुनियाद पर नहीं बल्कि विकास की बुनियाद पर घोसी की सीट जीतने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दारा सिंह जी। तो ये थे हमारे साथ दारा सिंह चौहान जी और इनका साफ तौर पे कहना है कि ये चुनाव अच्छा, किसी जात, धर्म, मजहब पे नहीं बल्कि हम यहाँ पे विकास को लेके किया जा रहा है और विकास ही मुद्दा शायद इस चुनाव में भी है। बना है। तो यही सब बातें हमने आप तक भी पहुंचाई है। चलिए, आप राजीव मित्र कुमार, हैं। घोसी, यूपी तक।